पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री शुकवाच अथ भगवान ऋषभदेवः स्ववर्षः वर्षं कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिः अनुज्ञातो गृहमेदीनां धर्मानुशिक्षमाणो जयन्त्याम् इंद्रदत्त आयाम उभय लक्षणं कर्म समाम्नाय आमनातम अभियुञ्जन आत्मानम अजानम आत्मसमानाम शतम जनयामास। अब हम लोग इस बात को देख के आए कि वास्तव में जो मेरू देवी और नाभि राजा इन दोनों से पुत्र पैदा हुआ। कौन सा? भगवत कृपा से कौन पैदा हुआ हैं? ऋषभदेव। कल बताया था ऋषभदेव जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव जी। हालांकि उन्होंने किसी जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी, लेकिन उन्हीं को अपना प्रथम उपदेष्टा मान के वो लोग उनको पहला ही तीर्थंकर मानते हैं। तीर्थंकर शब्द का अर्थ है तीर्थम करोति तीर्थंकरा, तीर्थ जो बना दे। तीर्थ कहते हैं किसको? तो तरति अत्र इति तीर्थम, जहाँ आकर के व्यक्ति तर जाए। किसको तर जाए? संसार सागर को, माया सागर को तर जाए, उसको कहते हैं तीर्थ। और भगवान ने भगवद गीता में इस बात को स्पष्ट किया है कि मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं वही इस माया सागर को तर के पार जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एकमात्र परमेश्वर ही तीर्थ है, नहीं? तो जो व्यक्ति तुमको तीर्थ बना दे उसको कहेंगे तीर्थंकर। तो मतलब क्या हुआ? तुमको भी वही बना दे जो तुम्हारा लक्ष्य है। हाँ, वहाँ जैसे ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। हाँ, वेद का मंत्र कहता है कि जो उस ब्रह्म को जान लेता है, जो उस ब्रह्म को समझ लेता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसी प्रकार से जो उस तीर्थ को जान लेगा वो क्या हो जाएगा? वो स्वयं ही तीर्थ हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रकार क्या कहते हैं कि जितने भी दूसरे तीर्थ हैं वहाँ तुम जाओगे तो वो जब समय आएगा तब अपना फल देंगे, लेकिन सद्या साधु समागम, ये जो साधु समागम है ये तुरंत फल देता है। तो ऐसी अवस्था में ये तीर्थभूता ही साधव, ये जो साधु ये क्या हैं? स्वयं ही तीर्थ हैं।
और इनके संपर्क में आने पर आप भी क्या हो जाएंगे, तीर्थ हो जाएंगे। एक जगह भगवत्पाद ने लिखा है कि गुरु और एक वो होता है ना जिसको लोहे से लगाने पर सोना बन जाता है, पारसमणि। तो वो जो पारसमणि है वो सबसे कीमती ये माना जाता है धातुओं में, मणियों में। लेकिन वो पारसमणि को भी लोहे से लगाओ तो क्या बना देता है, सोना बनाता। पारसमणि नहीं बनाता, सोना तो बना देगा, लेकिन पारसमणि को छुए लोहा और पारसमणि बन जाए तब तो बहादुरी है। हाँ, और जो है सोना बनाया तो क्या बनाया, तो लेकिन ये संत जो होते हैं वो क्या करते हैं, पारसमणि ही बना देते हैं, अपने जैसा ही बना लेते हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गा रहे थे ना भजन, तो ये जो है उससे भी अधिक हैं। तो ऐसी अवस्था में तीर्थभूता ही साधवा, तो वो जो तीर्थ बना दे आपको भी क्या बना दे, स्वयं तो तीर्थभूत हैं ही हैं, लेकिन आपको भी तीर्थभूत बना दें, हाँ, उसका नाम है वास्तव में क्या, तीर्थंकर। और वो तीर्थंकर ऋषभदेव जी हुए। और ये जो ऋषभदेव जी हैं इनको ही अपना प्रेरणा स्रोत मानने के कारण से जैनी भी उनको पहला तीर्थंकर मानने लगे। प्रथम प्रेरणा स्रोत वही। अब ये जो थे ऋषभदेव जी, इनके विषय में आपने कल सुना था कि ये बचपन से ही सब प्रकार की जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आदि हैं उन सबको साथ में लेकर के ही प्रकट हुए थे। और जो वत्स आदि चिन्ह हैं वो चिन्ह भी इनके ऊपर शरीर पर जन्म से ही थे। तो इसका अर्थ ये था कि चूंकि उनके पिता माता ने क्या मांगा था कि हाँ अपने जैसा पुत्र दें हमको, तो अपने जैसा तो तब देते जब दूसरा कोई होता अपने जैसा, लेकिन ईश्वर जैसा दूसरा कोई ईश्वर तो है ही नहीं। तो इसलिए विवश होकर के ईश्वर को स्वयं ही आना पड़ा उनके यहाँ, और वो ईश्वर ही ऋषभदेव के नाम से बने। और कल इस बात को बताया था कि ऋषभ मैंने सर्वश्रेष्ठ, हो गया नहीं, ऐसे वो कहा ना भरतर्षभ, इसी प्रकार से ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो ये जो ऋषभदेव थे इतने महान होने के कारण से वो जो है उन्होंने क्या किया। अब देखो, एक कहते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्मणी निष्ठा येषाम ते ब्राह्मणा। जो ब्राह्मण के घर में पैदा वो ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्रह्म में निष्ठा है जिसकी। और ब्रह्म के दो अर्थ किए थे कल, एक ब्रह्म का अर्थ परमात्मा और एक ब्रह्म का अर्थ उस परमात्मा का क्या करने वाला, प्रतिपादन करने वाला, विवेचन करने वाला जो है ग्रंथ, उसको भी हाँ क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो वो ब्रह्म है वेद, जाने। तो वेद के अनुसार जिसने जीवन को बनाया है, जिसकी उस वेद में पूर्ण निष्ठा है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। अभी आगे आएगा कि एक ही माता पिता की संतानें राजा भी हुई, महर्षि भी हुए और ब्राह्मण भी हुए। तो कैसे हो सकता है, क्यों, अपने अपने गुण कर्म के कारण से व्यक्ति की ये बनता है ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उपाधि मिलती। तो ऐसी अवस्था में वो जो ब्रह्म नाम का जो वेद है, उस वेद के ऊपर ये ऋषभदेव की पूर्ण निष्ठा थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनका जो भूमि थी जहाँ के वो राजा थे, क्या नाम था उसका, जिसको आजकल भारत कहते हैं, उसका अजनाब, कल बताया था ना अजनाब। अजनाब का अर्थ आज मैंने अजन्मा अविनाशी परमात्मा है, नाभि में जिसके, न्यूक्लियस में जिसके, मध्य में जिसके, उसको कहते हैं अजनाब। हो गया ना। तो ये देश का नाम अजनाब था। तो ये जो अजनाब भूमि है, इसके अंदर, खंड के अंदर, उन्होंने लोक संग्रह के लिए
लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। यद्यपि उनका कोई अपना कर्तव्य नहीं था, लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए, और लोक संग्रह का अर्थ लोग अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, समय अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, ऐसे आदर्श की स्थापना करना ये राजा का कर्तव्य है। महापुरुषों का तो है ही है, लेकिन राजा भी कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। एक बात मुझे याद आ गई, भगवत गीता का पहला अध्याय, हाँ एक बात और भी याद आ गई भगवत गीता के उससे, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उन्होंने जो प्रवचन किए थे, उन प्रवचनों की पुस्तकें छप गई। अब वो पुस्तकें बाहर मिलती हैं और 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं आजकल स्वामी जी, हो गया कि नहीं। और उसमें एक पुस्तक हमारे नाम से भी छपी है। कौन सा अध्याय? गीता का पहला अध्याय, हाँ, उसका नाम है विषाद योग। क्या नाम है? अभी गुजराती में छपी है, हिंदी में नहीं छपी है, तो गुजराती में है। तो उसमें एक ये आता है कि अर्जुन पहले अध्याय के अंतिम उसमें युद्ध के विरोध में खड़ा हो जाता है। युद्ध बड़ी बुरी चीज है, क्यों कि इस युद्ध के अंदर 18 अक्षौणी राजा मारे जाएंगे। तो 18 अक्षौणी, उन दिनों में तो एक एक राजा 2-2, 3-3 पत्नियां रखता था, तो कितनी हो गई? 54 या समझ 36 से लेके 54 तक जो है अक्षौहिणी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। और फिर उसका परिणाम, उतने को कोई पति तो मिलेगा नहीं, तो परिणाम ये होगा कि वो दुराचार में प्रवृत्त होंगी, और दुराचार से अधर्म की संतानें पैदा होंगी, अधर्म बढ़ जाएगा, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। बड़ा उसने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि आज का जो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी सोचे कि कितने सुंदर तर्क उसने दिए ना। लेकिन भगवान ने उसके सारे तर्कों को, उसकी सारी युक्तियों को एक ही शब्द के द्वारा काट दिया। क्या शब्द था, याद है किसी को? हैं? प्रज्ञावादांश भाष्य प्रज्ञावाद। प्रज्ञावाद कहते हैं बुद्धिवाद, हाँ, केवल तर्क बुद्धि, तर्क के लिए जो तर्क हो उसको कहते हैं तर्क बुद्धि। क्यों? तो हर समस्या के, हर घटना के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, यानी जो दोनों पक्षों को विचार करके निश्चय करे उसको तो कहते हैं विवेक। क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत केवल एक साइड को सोचे, दूसरी की उपेक्षा करे, उसको कहते हैं काना। क्या कहते हैं? शास्त्र में काना। तो दुर्योधन ने, अर्जुन ने युद्ध के विरोध में तो युक्तियां दी कि युद्ध होगा, ये होगा, ये बताया। लेकिन अगर युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा वो नहीं सोचा। तो जिस देश का राजा, ध्यान देना, जिस देश का राजा अपनी सगी भाभी को भरे दरबार में नंगी करवाने की कोशिश कर सकता है, उस देश के जो मंत्री हैं और उस देश के जो छोटे राजा, वो अगर ऐसा करेंगे तो उनको कोई रोक सकता है? और वो यदि करेंगे तो उनके जो नीचे के कर्मचारी वो रोक सकेंगे, उनके नीचे के। तो ऊपर से लेके एक चपरासी तक भी अगर अपनी किसी चलती सड़क चलती लड़की को नंगा करेगा तो उसको रोकेगा कौन? इसलिए एक कहावत है कि करप्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जितना भी भ्रष्टाचार है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है, टॉप से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। ध्यान है? तो ऐसी अवस्था में ये जो है ध्यान देने की चीज है कि राजा जो होता है वो अगर भ्रष्ट होगा तो प्रजा अपने आप ही भ्रष्ट होगी, और अगर राजा ईमानदार होगा, आजकल तो जनतंत्र है, होगा कि नहीं, तो अगर जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हैं वो ईमानदार पूरे हों तो प्रजा भी ईमानदार हो। और वही जब बेईमान होंगे, वही रिश्वत लेने लगेंगे, तो फिर नीचे वालों को कौन रोकेगा? इसीलिए हमारे देश में आज सबसे अधिक दुनिया में करप्शन इंडिया में क्यों?
उसका कारण यही है, ऊपर से नीचे आती है। तो ये जो थे ऋषभदेव जी, ये ऋषभदेव जी इस बात को स्वीकार करते थे कि लोक संग्रह सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। हाँ, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत्रो जनः संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो जैसा आचरण करते हैं वही लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ होने के लिए ये आवश्यक है कि तुम्हारा जो चरित्र है वो आदर्श चरित्र हो, ऊंचा चरित्र हो। हाँ, भगवान राम ने जानकी जी को दोबारा वनवास दे दिया ना, और किसके कहने से? हाँ, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि राम जी ने ये बड़ा अन्याय किया, एक धोबी के कहने से छोड़ दिया। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि वास्तव में वहाँ धोबी नहीं है, बल्कि वो सबसे नीचे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब धोबी तक ऐसी बातें कहने लगे, दूसरे क्या कहेंगे? और जैसा आजकल के लोग तर्क देते हैं कि निजी जीवन और राजनीतिक जीवन अलग अलग, ऐसा नहीं है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो राजा है या जो मिनिस्टर है, उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी करता है लोग उसका अनुसरण करेंगे। इसलिए उसको अपना व्यक्तिगत चरित्र भी सारी शंकाओं से भरे रखना चाहिए। हो गया ना? तो ऐसी अवस्था में ये जो थे, कौन? ऋषभदेव जी। ये ऋषभदेव जी लोक संग्रह के लिए ही, यदि वो भगवान के अवतार थे तो अवतार थे तो उनको तो अंदर सारा ज्ञान था ही, लेकिन फिर भी एक मर्यादा है कि बच्चे को पहले गुरुकुल में जाना चाहिए। पहले सबसे हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम है, और उस ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना चाहिए? ब्रह्म मैंने वेद, उस वेद के अनुसार चर्या मैंने जीवनी लाइफ बनाने के लिए अध्ययन करना, शास्त्र जानना, वेद का पढ़ना जरूरी है। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान ने इसका निरूपण किया कि जो ऊपर शाखाएं, नीचे शाखाएं हैं, ऊपर मूल है। ऐसे अश्वत्थ वृक्ष जिसके पत्ते क्या हैं? ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र छंदांसी यस्य प्रणानी। हाँ, ऐसा जो वेद है, उस वेद को जिसने जान लिया स वेदवित, वही वेदवित है। जिसने संसार के रहस्य को जान लिया, जिसने संसार की वास्तविकता को जान लिया, जिसने संसार में अपने कर्तव्य और अपने गंतव्य में लक्ष्य को जान लिया, वही वास्तव में वेदवित है। वेदवित होने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। और फिर दूसरा आया कौन सा? गृहस्थाश्रम। तो भगवान ने कहा अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये मनुष्य लोक के अंदर ये जो है कर्मानुबंधीनि, कर्मों का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, उसके आधार पर ही जीवन चलता है। तुम्हारे जीवन रूपी वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर भी जाती हैं और ऊपर की ओर भी जाती हैं, दोनों तरफ जाती हैं। अर्थात तुम्हारी जो कुप्रवृत्ति है, हाँ, वो तुमको नीचे ले जाती है, और जो सुप्रवृत्ति है वो तुमको ऊपर की ओर ले जाती है। यही तो शाखाएं। और इसके अंदर कहते हैं विषय प्रवाला, विषयों की क्या निकलती हैं? प्रवाल कहते हैं अंकुर। नए नए इसमें से अंकुर फूटते रहते हैं विषयों के, जो पहले से नहीं थे लेकिन फिर भी निकल आते हैं। जैसे मान लो टीवी आपके घर में पहले नहीं था, तो टीवी आपके घर में नहीं था, लेकिन जब और उसके बिना आपको नींद नहीं आती थी, या आपको बड़ा बुरा लगता था, बड़ा दुख होता था, या ऐसा कुछ था क्या? टीवी के बिना भी सुख से सोते थे कि नहीं? लेकिन
जब आपके अड़ोसी और पड़ोसी दोनों के यहाँ टीवी आ गया तब वो आवश्यकता बन गई ही नहीं। लोग कहेंगे ये भी कोई घर जिसमें टीवी भी नहीं है। ये क्या हुआ, एक नया अंकुर निकला कि नहीं। फिर चलो टीवी भी आ गया, फिर पड़ोसी लोग रंगीन टीवी ले आए, फिर रंगीन टीवी लाना पड़ेगा, फिर वो VCR ले आए, वीडियो ले आए। एक से एक वो नए नए जो है आविष्कार होते जाते हैं और आपके अंदर आवश्यकताओं के नए नए अंकुर फूटते जाते हैं। विषय प्रवाल इसलिए कहा अदश्च मूलानि अनुसंततानि। और वो नीचे जाके जो शाखाएं निकली नीचे की ओर गई, वो नीचे जाके क्या करती, वो भी एक पेड़ बन जाती, वो भी एक संस्कार बन जाती और फिर वो भी नए संस्कारों को जन्म देने लगती हैं। तो ये जो है कहाँ है, कर्मानुबंधी ने मनुष्य लोग, ये तुमको अब अधिकार मिले। ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं, जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपको कर्मानुबंध होता है, इसलिए आपको कर्म करने का अधिकार पत्र मिलता है और आप विवाह आदि करते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो ऋषभदेव जी गुरुकुल में जाके भर्ती हो गए। सर्वज्ञ होते हुए भी लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है इस टेलीविज़न और रेडियो के प्रचार में, लड़कियां पढ़ें ये पढ़ें, लेकिन जब तक उनके माता पिता के अंदर ये प्रेरणा नहीं जगी वो क्या करेंगे। इसलिए बच्चों का पढ़ाना, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, दोनों के लिए परम आवश्यक है। शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठतः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जिन्होंने अपनी संतान को नहीं पढ़ाया वो माता शत्रु है और पिता उसका वैरी है। क्यों कि जो अशिक्षित बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पुत्र हो या पुत्री, वो न शोभते सभा मध्य, वो कहीं भी किसी भी सभा में किसी भी संकुल में बैठेंगे तो वही हालत उनकी हो जाएगी जैसे हंसों के बीच में कौवा बैठा हुआ, बगुला बैठा हुआ। इसलिए ऐसा जो है शास्त्रकार कहते हैं कि गुरुकुल में जाना हमारी संस्कृति का पहला पायदान है। जो माँ बाप अपने बच्चों को उस गुरुकुल में नहीं भेजते वो उनके दुश्मन हैं। तो ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने भी गुरुकुल में प्रवेश किया और जब पूर्ण पढ़ लिया, उनको तो केवल एक क्या करना था, पढ़ने का नाटक ही करना था। वो जब कर लिया तो उसके बाद उन्होंने गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा भी दी। गुरु को दक्षिणा देना ये जो है और उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेना ये परम आवश्यक है। अगर आप दुनिया का पहला क्या कहते हैं उसको, कन्वोकेशन एड्रेस, क्या कहते हैं, दीक्षांत भाषण, कन्वोकेशन एड्रेस, दुनिया का सबसे पहला कन्वोकेशन एड्रेस जो है वो यजुर्वेद में है। आप तैत्तिरीय उपनिषद को पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा, है? हाँ नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद में केवल कोई दिया है हाँ कि अंत्यवासिनम उपदेश कि गुरु जो है अंत्यवासी मैंने शिष्य को अंतिम उपदेश ये देता है, तो उसको कन्वोकेशन एड्रेस कहते हैं। तो वो जब करे तो उसके पहले उसको क्या करना चाहिए कि गुरु जी को समुचित क्या दे, दक्षिणा दे। और ये जो दक्षिणा है गुरु जो कहे वो देनी चाहिए, कभी भी हठ नहीं करना चाहिए। रघुवंश के अंदर एक कथा आती है कि एक कौत्स नाम का शिष्य है, क्या नाम है, कौत्स, और उनके गुरुजी का नाम है वर्तंतु, क्या नाम है, वर्तंतु। अब ये जो है उसने बहुत गरीब परिवार से आया था, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था माँ बाप के पास, इतने गरीब माँ बाप का बेटा। और जिस समय आकर के गुरुजी के पास रहा, गुरुजी ने उसको 14 विद्याएं पढ़ाई और इतना तीव्र बुद्धिमान था वो, ये धड़ाधड़ पढ़ता चला गया, 14 विद्याओं का वो पारंगत हो गया।
लेकिन विद्या पढ़ना एक चीज है और उसमें कढ़ना ये दूसरी बात है। कहते हैं ना, पढ़ा हुआ और कढ़ा हुआ हाँ, बहुत फर्क है। तो पढ़ तो लिया उसने 14 विद्या, अंत में जब जाने का समय आया तो उसने कहा, गुरुजी मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो गुरुजी ने कहा, बेटा तूने जो मुझसे पढ़ा है इतनी ईमानदारी से, यही तेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा, और कुछ नहीं। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, आप मुझसे कुछ तो लीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा तो ऐसा कर कि तूने जो विद्या पढ़ी है वो उसका तू सारे देश के अंदर प्रचार और प्रसार कर, यही तेरी दक्षिणा। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, मुझसे आप कुछ दक्षिणा लीजिए ना, कैश, मतलब कैश। उन्होंने कहा नहीं बेटा क्या। तो उसके अंदर क्या होता है, एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, हीनता की भावना, हीनता की कि मैं गरीब का बेटा हूँ ना, इसलिए गुरुजी मुझसे नहीं ले रहे। तो ये जो था इस ग्रंथि के कारण से उसके अंदर वो आ गया, नहीं गुरुजी लीजिए। और जो हट करने लगा तो गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला के दे। कितनी? एक गरीब माँ बाप का बेटा 14 करोड़ सोने की मुद्रा, क्या कहते हैं उसको, गिन्नी कहते थे आप लोग, हाँ ऐसी कितनी 14 करोड़ ला के दे। तो अब कहाँ से लाए बेचारा, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है गुरुजी आपने, आखिर विद्वान तो था। उस समय राजा थे इस देश के रघु, जिनके नाम से रघुकुल कहते हैं ना, रघुकुल रीत से। तो रघु राजा जो थे उनका राज्य था। वो गया उनके पास कि ब्राह्मण का तो काम भिक्षा है, तो भिक्षा करके ही लाऊंगा। तो रघु राजा के पास गया तो रघु ने बड़ा सत्कार किया उनका, प्रसिद्धि तो उसकी फैली चुकी थी, और सत्कार किया और बिठा कर के कहा, चलिए भगवान पहले भोजन कर लें फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो भोजन करने गए, वहाँ क्या देखा कि जब पिछली बार गुरुजी के साथ आया था रघु के यहाँ, तो सोने की थालियाँ, सोने के गिलास, सोने के चमचे, सोने की रोटियाँ थी, और आज मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी का गिलास और पत्तल, उसमें भोजन परोसा गया। बड़ा हैरान हुआ। तब पता चला कि राजा ने एक हफ्ता पहले एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें अपनी जितनी भी व्यक्तिगत संपत्ति थी वो सब उसमें दान कर दी थी। तो अब उसके पास कुछ नहीं था, तो दान जो है कहाँ से सोने की थाली, वो सब तो दान में चलेगी सारी संपत्ति। तो ऐसी अवस्था में अब वो मांगे तो क्या मांगे। भोजन के बाद कहा कि ऋषि बताइए क्या आपकी सेवा करूं, मुंजारी बताइए। कहते नहीं नहीं आपका तो बड़ा सौभाग्य है, आपने इतने बड़े वो हैं, आपकी बड़ी शोभा है, आपका बड़ा प्रसन्न। कह नहीं बताओ तो सही आप लेने क्या आए थे। तब उसने कहा कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेने आया था। कहा कि वो तो मेरे पास है नहीं, लेकिन अच्छा आप ऐसा कीजिए, आज मेरे घर में आप आराम कीजिए और मैं कल जो है कुबेर के ऊपर आक्रमण करूंगा। छोटे मोटे से तो कहाँ मिलना है इतना, कुबेर के ऊपर आक्रमण करूंगा, उससे रुपया लाऊंगा। रात को कुबेर डर गया उनसे और सोने की वर्षा हुई, स्वर्ण मुद्राओं की, और इतनी मुद्राएं 14 करोड़ नहीं 114 करोड़ हो गई। तो अब जो है अगले दिन सुबह उठा देखा, राजा समझ गया, तो कहा भगवान ये आपके भाग्य से आई हैं, इनको ले जाइए। कहा नहीं मैं 14 करोड़ से एक मुद्रा भी ज़्यादा नहीं लूँगा। कहा नहीं ये आपके नाम से ही आई हैं, ये सब आप, झगड़ा हो रहा है दोनों। आप होते तो क्या करते तो समझेगी नहीं, तो वो नहीं तैयार हुआ लेने। तब राजा ने कहा कि अच्छा भगवान ऐसा कीजिए कि 14 करोड़ ये अपनी ओर से दीजिए गुरुदेव को और बाकी जो मेरी ओर से गुरुजी को। हाँ ये ठीक है, वो सब लेके गया। ये है गुरु दक्षिणा, है ना। भगवान कृष्ण से उनके गुरु ने रुपया नहीं मांगा, क्या मांगा कि मेरे 7 पुत्रों को समुद्र खा गया है, उनसे वापस ला के, क्यों तुम ला सकते हो, वो तो जानते थे गुरु। तो ऐसी अवस्था में ये गुरु दक्षिणा, इसका शास्त्र में बहुत महात्म्य है। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने भी क्या किया, तो कहते हैं गुरु भी अनुज्ञाता
ना इस प्रकार से वहाँ वास करके और उनको जो है अच्छी तरह से यथोचित दक्षिणा दे करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आज्ञा ली कि हे भगवान, अब आपने जो मुझे शिक्षा दी है उसके अनुसार मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए अनुज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो गुरु ने बड़े प्रेम से आगे ठीक है, अब तुम जाके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तब जो है इस प्रकार से ये भी जो उन्होंने किया था, काय के लिए? लोक संग्रह के लिए ही। तब उन्होंने क्या किया? जो इंद्र था, कौन इंद्र? बड़ा जो इंद्र, देवराज इंद्र, उनकी एक कन्या थी जयंती, इंद्र की कन्या थी जयंती। उस जयंती के साथ विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद श्रौत और स्मार्त दोनों प्रकार के जो शास्त्रोपदिष्ट कर्म हैं उनका धीरे धीरे आचरण करने लगे। और इस तरह आचरण करते हुए उस जयंती से उनको कितने पुत्र पैदा हुए मालूम है? 1 और 2 शून्य 100 पुत्र हुए। आप लोग बस एक वजह महाराज एक ही बहुत है, हम उसको कौन पालेगा? उनके 100 पुत्र हुए। और ये बात ध्यान रखना कि पुत्र 100 नहीं, अगर 1000 भी हो एक ही माँ बाप के, तो कभी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनते, वो कभी देश के ऊपर बोझ नहीं बनते, कभी राष्ट्र के ऊपर बोझ नहीं बनते। और पुत्र अगर एक भी हो तो वो भी बोझ है, हो ही नहीं। पुत्र का अर्थ ही पुण्यम नरका त्रायते इति पुत्र, जो तुमको पुण्यम के नरक से पार कर दे वो पुत्र है। और वो रास्ता अपने आप, मैंने एक दिन शायद बताया भी था कि हमारे एक नागपुर में परिवार था, एक ही पति पत्नी, उनके 18 बच्चे थे। ये अभी की बात बता रहा हूँ मैं, इस युग 9 लड़के 9 लड़की, और उनमें से 16 डॉक्टर थे। और उस माँ बाप की स्थिति क्या थी कि सुबह खाया तो शाम को नहीं, शाम को खाया तो सुबह नहीं। कैसे पढ़ाया उन्होंने? उसके बाद में तो जब वो बुढ़ी हुई तो अमेरिका में उनके बेटों ने उनके लिए वो किया, बुलाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो डॉक्टरों ने, दूसरों ने पूछा कि आपने कैसे बेटों को इतनों को पाला? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं पाला, मैं तो कभी 2 चीज़ें नहीं बनाई। मैंने दाल बनाई तो साग नहीं बनाया, साग बनाया तो दाल नहीं बनाई, रोटी बनाई तो भात नहीं बनाया, भात बनाया तो रोटी नहीं बनाई, 2 ही चीज़ें खिलाई। लेकिन मैंने बच्चों को कूट कूट के संस्कार ऐसे दिए कि जिनके कारण से जब वो 5वां बच्चा हुआ तो पहला बच्चा जो था वो बड़ा हो गया था, वो छोटे को पढ़ाने लगे। इस तरह से चलते चलते वो सब के सब डॉक्टर बन गए। और वो डॉक्टर भी इतने कि एक भाई उनका वहाँ था नागपुर में, उसके पास करोड़पति भी लोग हो तो इंजेक्शन लगवाने उसके पास जाते, इतना जो है उसका नाम था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पुत्र जितने भी हैं वो कभी भी न परिवार के ऊपर, न समाज के ऊपर, न राष्ट्र के ऊपर कभी बोझ नहीं बनते। इसलिए पुत्रों की संख्या के विषय में कौन पालेगा? अरे तुम पालने वाले कौन हो? तुम्हारे गर्भ उसमें बच्चे के आने के पहले तुम्हारे स्तनों में दूध किसने दिया था? तुमने पैदा किया था। कहाँ से लाए थे दूध? वो किसने दिया था? दूध दिया था कि नहीं? और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 32 करोड़ थी, और उन दिनों में हमको गेहूं जो है वो अर्जेंटीना से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता था। आज हमारी 1.5 अरब पॉपुलेशन हो गई है, लेकिन फिर भी हमको नहीं। क्यों? इसी भूमि से निकल रहा है ना। तो जिस भूमि के अंदर 1.5 अरब आदमियों को पालने की क्षमता है वो तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं पालेगी। लेकिन एक ये मिथ्या अहंकार पाल लिया कि हाय हम पाल लेंगे कैसे, हम ये कैसे करेंगे। ये जो है वो थी ना, क्या नाम है भागवत का, पहले उसमें आपने सुना है, क्या नाम था उसका, जिसका महात्म्य में धुंधकारी नहीं, उसकी माँ धुंधली। हाँ, ये धुंधलियाँ हैं सब, जो बच्चों से डरती है ना वो सब धुंधलियाँ।
तो वो भी ऐसे ही कह दी है, वो आत्मा राम ने लाके फल तो दिया, ये फल खा लो, तो सोचती है फल खाऊंगी फिर मेरा गर्व हो जाएगा, फिर पेट बड़ा हो जाएगा, मेरी सखियाँ मुझे देख के हंसेंगी, फिर पीड़ा होगी, बड़ा दर्द होगा, फिर बच्चा होगा वो कहीं टट्टी कर देगा, कहीं पेशाब कर देगा, कहीं ये कर, ऐसा सोचती है जैसे आप लोग सोचते हैं, समझे कि नहीं? तो इसी तरह की सोच का ये परिणाम है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो थे ऋषभ देव जी, उनके कितने हुए? 100 पुत्र पैदा हुए, और उन 100 पुत्रों का भी ये कहते हैं कि उनमें जो सबसे बड़ा था येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा है श्रेष्ठ गुणा आसीद। कहते उनका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था भरत, और वो इतने गुणों वाला था कि उसके कारण से जो अजनाभ, इस देश का नाम क्या था? अजनाभ, उसकी जगह उसका नाम भारत पड़ा। ये भरत की वजह से, जो ये ऋषभ देव का पुत्र भरत है, उसी के कारण से अजनाब का नाम भरत पड़ गया। जैसे अंग्रेजों के कारण से भारत का नाम इंडिया पड़ गया, इसी तरह से तो वही कहते हैं श्रेष्ठ गुणों वाला था। ये इदम वर्षम भारतम इति व्यपदिश्यन्ति, जिसके कारण से इस देश को लोग भारत देश कहते हैं, नहीं, इस वर्ष को भारत वर्ष कहते हैं। तम अनु कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्पृग, विदर्भ, कीट इति नवति प्रधाना। अब कहते हैं उसके बाद उसको कितने हुए? ये 9 बेटे और हुए, एक तो वो हो गया, बाकी 9 हुए। कौन से? कुशावर्त, पहले का नाम क्या था? कुशावर्त। तो कहते हैं कुशा की तरह आवर्त है जिसका, कुशा कहते हैं किसको? दर्भ होते हैं ना, बड़ी तीखी होती है, तो जिसकी जो गति है कुशा की तरह तीखी, वो क्या कहते हैं उसको? क्यूट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूट, क्यूट कहते हैं ना। तो क्यूट माइंडेड है जो, जिसकी बुद्धि जो है इतनी, उसी को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि वो था, इसलिए उसका नाम पड़ गया कुशावर्त। इसी प्रकार से इलावर्त, इला कहते हैं किसको? पृथ्वी को, पृथ्वी का नाम है इला। उस पार्थिव ही जिसकी दृष्टि है, अर्थात पृथ्वी को कैसे जो है विकसित किया जाए, पृथ्वी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इस पृथ्वी का जो है विकास किया जाए, डेवलप किया जाए, ये बुद्धि जिसकी थी उसको कहते हैं इलावर्त। और तीसरा मैंने चौथा, एक तो भरत हो गया, चौथा वो था ब्रह्मावर्त। ब्रह्म मैंने अभी बताया ना, वेद, इस वेद के अंदर ही लगी रहती है बुद्धि जिसकी, वो वैदिक जो है ज्ञान वाला, उसका नाम ब्रह्मावर्त। और एक था मलय, मलय तो जानते हैं ना, हैं? माया लियते यस्मिन सा मलया। हाँ, माया जिसके अंदर लय हो जाए, माया जिसके अंदर लय हो जाए उसको क्या कहते हैं? मलय। अर्थात तो परमात्मा तो ठीक है, मलय का मतलब क्या? माया जिसमें लय होती है, माया है अज्ञान, माया अज्ञान, वो किसमें लय होती है? ज्ञान में। ज्ञान होते ही अज्ञान, प्रकाश होते ही अंधकार। इसी प्रकार से जिसके उदय होने पर माया लय हो जाए, ऐसा जो तत्व ज्ञान उसमें जिसकी बुद्धि है उसको कहते हैं मलय। और इसी प्रकार से केतु, केतु तो जानते, केतु कहते हैं ध्वजा को, समझे? तो ध्वजा की तरह ऊपर उठने वाली विकासवादी बुद्धि है जिसकी, वो केतु कहलाता है। और भद्रसेन, भद्र मैंने कल्याणकारी, सेना मैंने अंतःकरण की वृत्तियां हैं जिसकी, वो भद्रसेन है। और इंद्र स्पृग, इंद्र तो जानते हैं आप, इंद्र नाम किसका है? इंद्र नाम है मन का। आपके शरीर में जो मन है ना, मन को क्या कहते हैं? इंद्र। और उस इंद्र की जो दासियां हैं,
उनको क्या कहते हैं? इंद्रियां। इंद्रियां कहते हैं। तो ये जो मन है, मन को स्पर्श करने वाला, मनोस्पर्शी, उसको क्या कहते हैं? मनोस्पर्शी। ऐसा जो पुत्र था उसका नाम इंद्रस्पृग रखा। और एक विदर्भ, दर्भ तो कहते कुशा को ही, और जिसने अपने जीवन की सारी दर्भों को, सारी कुशाओं को निकाल दिया, अर्थात निष्कंटक, क्या कहते हैं उसको? निष्कंटक बुद्धि है जिसकी, उसको कहते हैं विदर्भ। और अंतिम था कीकट। कीकट कहते हैं जो बिल्कुल जैसे विकट होता है ना, तो जो कटने में एकदम असंभव, जिसको काटना असंभव हो, उसको क्या कहते हैं? विकट कहते हैं, कीकट कहते हैं। ये जो है कहते हैं, ये 9 उसके जो पुत्र थे, ये कैसे थे? तो कहते हैं ये सब के सब जितने भी पुत्र थे बड़े श्रेष्ठ थे। और कहते हैं कि इनके जो है कीकट, ये 9 राजकुमार थे, और शेष जो 90 भाई थे उनमें सबसे बड़े थे। तो एक हो गया भरत, और 9 ये, कितने हो गए? 10 हो गए। बाकी बचे कितने? 90। 90 भाई जो थे उनमें से भी 2 भाग हो गए, एक 9 और एक 81, है ना? तो 9 जो भाई थे उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 राजकुमार जो थे ये भागवत धर्म के प्रतिपादक हुए। और इनका वर्णन आगे चल के आएगा, जिस समय में 9वें स्कंद में वो नारद जी और वसुदेव, वसुदेव का नाम जान दो कि नहीं? कौन? कृष्ण के पिताजी। तो वो जो है वसुदेव और नारद जी का संवाद है, तो उस संवाद में वे 9 भाइयों का वर्णन करेंगे, तो विस्तार के साथ। हाँ, और इस प्रकार से वो 9 हो गए, और बाकी बचे कितने? 81। तो कहते हैं हाँ, वो जो है आगे बताएंगे। और बाकी जो बचे 81 जो बचे वो सब के सब क्या थे? पिता के आदेश पालन करने वाले थे। पिताजी जैसा आदेश दें वही हम करेंगे, यही एकमात्र उनकी दृढ़ वो थी काम। तो जो गुरुजी पिताजी आज्ञा दें वैसा हमने करना है। और महाशालीना, कैसे थे? शालीन जानते ना? शालीन, कुलीन, हाँ, अर्थात हाँ, शिष्टता जिनके अंदर कूट कूट के भरी हो, ऐसे महाशालीन थे। और साथ ही साथ महाश्रोत्रिय। श्रोत्रिय कहते हैं किसको? श्रुतम अधीतेति श्रोत्रिय, जिसने वेदों को अंगों के सहित पढ़ा है वो क्या कहलाता है? श्रोत्रिय। और महाश्रोत्रिय मैंने जिसने उनके अर्थों का भी अधिगम किया है, साक्षात्कार किया है, उसको कहते हैं महाश्रोत्रिय। और महाश्रोत्रिय होते हुए भी यज्ञशीला, कैसे? वो सब 81 यज्ञशील। यज्ञ एवं शीला मैंने स्वभाव येषाम, ये यज्ञशीला, अर्थात यज्ञ करना ही स्वभाव है जिनका। कभी कभी कर लिया ऐसे दिखावे के लिए, वो नहीं, स्वाभाविक रूप से जो यज्ञ ही करते हैं। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी संस्कृति में यज्ञ जो है वो जीवन का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन और यज्ञ के विषय में भगवान ने भगवद गीता के 3 और 4 अध्याय में इतना विस्तार से विचार किया है। वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि तुम्हारे जीवन की प्रत्येक क्रिया, तुम्हारे जीवन का प्रत्येक व्यवहार, तुम्हारा प्रत्येक आचरण यज्ञ हो सकता है, यदि वो यज्ञ की भावना से किया जाए तो, है ना कि? और यज्ञ की भावना क्या है? यज्ञ की भावना का अर्थ है यज्ञो अर्पणम। यज्ञ कहते हैं किसको? अर्पण को, डेडिकेशन को। तो जो इंडिविजुअलिटी का टोटलिटी के प्रति समर्पण है उसका नाम है यज्ञ। और टोटल कौन है?
परमेश्वर परमात्मा, उस परमात्मा को दृष्टि में रखकर जो कुछ भी आप अर्पण करते हैं वो सब क्या है? यज्ञ है। और परमात्मा का रूप क्या है, आकार क्या है? उसका अपना कोई रूप नहीं है, उसका कोई अपना आकार नहीं, लेकिन साथ ही साथ दुनिया में जितने भी रूप और आकार वो किसके हैं? उसी के हैं। अपना कोई आकार ना होते हुए भी सभी आकार उसी के हैं, अपना कोई रूप ना होते हुए भी सभी रूप उसी के हैं, अपना कोई नाम ना होते हुए भी सभी नाम उसी के हैं, है ना? जैसे जैसे सोने का कोई आपसे पूछे कि ये बताओ ईमानदारी से, सोने का अपना आकार कौन सा है? बोलो भाई, कोई सोने का अपना आकार है? कोई आकार नहीं, लेकिन जितने भी गहने वो किसके आकार हैं? तो फिर तो इसका अर्थ ये है, इसी तरह से परमात्मा के ही सब नाम रूप आकार हैं, यद्यपि परमात्मा का अपना कोई नाम रूप आकार नहीं है, है ना? तो अब परमात्मा को अर्पण करना होगा तो कहाँ करोगे? तो इसके लिए नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में एक बड़ा मार्मिक सूत्र कहा, तस्मिन् तज्जनेचा भेदा भावः तस्मिन् परमात्मनि तज्जनेचा। मैंने परमात्मा और उसके संतानों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं। तो ये सब क्या है? परमात्मा की ही मूर्तियां हैं, ये चलती फिरती मूर्तियां हैं। वो मंदिर के अंदर स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, और ये चलती फिरती मूर्तियां हैं। तो ऐसी अवस्था में हर व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा को देखते हुए उसका यथोचित क्या करना? सहायता करना, सहकार करना। वो क्या हो जाएगा? वो भी यज्ञ है। आप सांस लेते हैं तो अंदर जो वैश्वानर अग्नि जल रही है, अहम वैश्वानरो भूता का ना भगवान, तो अंदर जो वैश्वानर अग्नि जल रही, उसमें जो आप श्वास के द्वारा कौन सी गैस डालते हैं अंदर? ऑक्सीजन। तो ये भी क्या हुआ? यज्ञ होगा कि नहीं? और आप जो प्रश्वास है बाहर फेंकते हैं, वो कौन सी गैस? कार्बन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी वनस्पतियां हैं उनका भोजन है। तो आप अपने प्रश्वास के द्वारा क्या करते हैं? उन जो जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको भोजन दे रहे। तो ये यज्ञ हुआ कि नहीं? तो आपका सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों भी क्या हैं? यज्ञ हैं। आप भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है। तो मतलब ये हुआ कि आपके जीवन की प्रत्येक क्रिया, आपके जीवन का प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक आचरण यज्ञ हो सकता है यदि यज्ञ की भावना के साथ किया जाए तो, हो गया ना? तो इसलिए वो कहते हैं यज्ञशीला। वो क्या थे सब? 81 भाई यज्ञशील थे, यज्ञशीला और कर्म विशुद्धा। और कैसे थे? जिनका कर्म विशुद्ध है। विशुद्ध का मतलब बिल्कुल शुद्ध, 100% प्योर। और वो प्योरिटी ऑफ एक्शन क्या है? वो कर्म की विशुद्धि क्या है? तो जो तुमको गंदा करे वो विशुद्ध की, जो तुमको शुद्ध करे वो शुद्ध करे। तो इसलिए जो योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। गीता में भगवान कहते हैं योगिना कर्म कुर्वन्ति। योगी जो है, योगी मैंने वहाँ अध्यात्म योगी जो ज्ञानी हैं वो भी कर्म करते हैं, लेकिन कैसे? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ के, बिना किसी प्रकार के जो है, हाँ, बिना किसी प्रकार के लोभ मोह के वो कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? आत्मशुद्ध, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं कर्म शुद्धा ब्राह्मणा बभू, वो ब्राह्मण हो गए, है ना? कि वो क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। तो मतलब समझे, ब्राह्मण होना पड़ता है, ब्राह्मण पैदा नहीं होता। एक वहाँ जाते ना नेपाल में,
तो नेपाल में एक अटक होते थर, क्या होती है, आचार्य, बहुत बड़े बड़े हैं, इधर भी हैं, यहाँ भी हैं, वो हमारे हैं ना बैठे हुए, वो क्या नाम है, कृष्णा, उसके पिताजी भी आचार्य थे। तो वो तो खैर थे, उच्च शिक्षित थे, लेकिन वहाँ नेपाल में हमने देखा काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल कोरे अनपढ़, और उनसे पूछे तो उन्होंने नाम क्या है, तो कहेंगे रामकुमार आचार्य। अब कहे क्या आचार्य भाई कि नहीं, तो ऐसा नहीं। हाँ, व्यास का पुत्र व्यास नहीं हो सकता, व्यास वो तभी हो सकता है जब वो क्या, हाँ, वेद का अध्ययन करे, वेद का अध्यापन करे, तो वेद का अध्ययन और अध्यापन करने वाला ही। लेकिन हमारे तो अंदर परंपरा चल पड़ी, अंधे नहीं नियम कि व्यास का बेटा भी व्यास, उसका बेटा भी व्यास, चाहे वो। तो इसलिए कहते हैं ब्राह्मण बभू, वो 81 ब्राह्मण हुए। इसलिए कहते हैं भगवान ऋषभ, हाँ, संज्ञ आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्त अनर्थ परंपरा केवलानंदानुभव ईश्वर एव विपरीतवत कर्माण्य आरभमान कालेन अनुगतम धर्मम आचरणेन उपशिक्ष्यन अतद्विदाम सम उपशांतो मैत्रा कारणको धर्मार्थ यशः प्रजानंदामृत अवरोधेन गृहेषु लोकम नियमयत। अब कहते हैं इस बात को कि वो जो भगवान ऋषभ देव थे, यदि वो क्या थे, ईश्वर थे, और ईश्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जो चाहे करे, जो चाहे न करे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर उसी को कहते, वो तो ईश्वर साक्षात ईश्वर थे, इसलिए कहते हैं वो परम स्वतंत्र थे, आत्मतंत्र। परम स्वतंत्र होने के कारण उनके लिए कोई मर्यादा भी नहीं थी, लेकिन ऐसा होने पर भी वो स्वयं सब जो भी कार्य करते थे वो मर्यादा के अनुसार ही करते थे। स्वयं जो है सर्वदा सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित थे। किसी प्रकार का कोई भी जो अनर्थ कार्य है, अनर्थ किसको कहते हैं, जो आपको अर्थ को तो जानते हैं नहीं, अर्थ का अर्थ क्या है, द मीनिंग ऑफ द मीनिंग, अर्थ का अर्थ क्या है? उसको लिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, अर्थ को तो अनर्थ ही समझो, वो जो अर्थ है, वास्तव में अर्थ का अर्थ है लक्ष्य, अर्थते प्राप्यते याच्यते लक्ष्यते इति अर्थ। अर्थ कहते हैं उसको जो हमारा अंतिम गंतव्य है, जहाँ जाकर के उस शब्द का जो फल है उससे स्पर्श हो जाए, करा दे, उसका नाम है अर्थ। है ना? जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि पुष्प किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, पुष्प किसको कहते हैं? फूल भी तो एक शब्द है, वो भी नहीं होगा। फूल किसको कहते हैं, कुछ समझ आएगा? किसी ने एक से पूछा कि वैसे यहाँ पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो कहते हैं पुलिस चौकी के सामने। तो अब पुलिस चौकी कहाँ है, तो कहते हैं पोस्ट ऑफिस के सामने। कहते हैं दोनों कहाँ हैं, तो कहते हैं आमने सामने। अब बताओ वहाँ पहुँचोगे कभी? हैं, कैसे पहुँचोगे? तो कोई एक तो पहले आपने कह दिया पुष्प, मैंने कहा, आपने कहा पुष्प का अर्थ फूल, फूल का अर्थ गुल, गुल का अर्थ फ्लावर। जितने भी शब्द बोलते जाओगे वो शब्द का अर्थ कैसे पता चलेगा? तो अर्थ पता कब चलेगा, जो हमने इसको लिया, ये है अर्थ। पुष्प शब्द का अर्थ मेरे हाथ में, इसको देखने के बाद आपको ये कैसा है क्या है वो जिज्ञासा नहीं होती, तो पुष्प शब्द का अर्थ समझ आएगी नहीं। इसी तरह से ये जो अर्थ है ये है वास्तविक अर्थ, जो इस अर्थ से, और तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है, तो अर्थ है क्या, कितने? 4। पुरुष के अर्थ कितने? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अंतिम क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष हुआ अंतिम अर्थ।
उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। वो लक्ष्यार्थ तक जो पहुंचावे वो तो हुआ अर्थ, और जो उससे विपरीत दिशा में ले जाए वो क्या हुआ? अनर्थ। और सीधी सी व्याख्या है, जो तुमको उस आत्मा की ओर ले जाता है वो अर्थ, जो उससे विपरीत दिशा में ले जाता है वो अनर्थ। इसका अर्थ ये भी समझो कि भोग जो है वो तुम्हारा शत्रु नहीं है। क्या? भोग जितने भी हैं वो तुम्हारे शत्रु नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे जीवन के अनिवार्य साधन हैं। भोग जितने भी हैं, इसीलिए हिंदी में दो शब्द हैं, विषय भोग। ध्यान में है कि भोग जो है वो हैं कि जो अनिवार्य रूप से आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे आप चाहो या न चाहो, इच्छा हो या न हो, लेकिन आपको भोगने ही पड़ेंगे। उसका नाम है भोग, भुजते ही भोगा। और विषय किसको कहते हैं? अभी हमने कहा था विषय प्रवाला। जो आप नया संकल्प करते हैं उसका नाम है विषय। तो जो सन्यासी है वो सन्यासी भी खाता है सब कुछ, पीता है सब कुछ, हाँ, पहनता है सब कुछ करते हुए भी वो सन्यासी कहलाता है। और आपको भले वो चीजें न मिले फिर भी आपको लोग विषयी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जो भोग है, जो भोग हमारे प्रारब्ध से हमको मिला वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे चाहो या न चाहो। लेकिन उसके अतिरिक्त की कामना करने पर भी वो मिलने वाला नहीं है। मिलेगा वो जो भोग में, लेकिन आपकी कामना से, आपके संकल्प से एक नया आपका ऑर्डर बुक हो गया, वो फिर आगे चल के आपको खींच के लाएगा संसार। इसलिए शास्त्र कहता है, सन्यासी की व्याख्या क्या की भगवान ने छठे अध्याय में? सर्व संकल्प सन्यास। वो नया संकल्प नहीं करता, पुराना जो संकल्प है किया हुआ पहले, उसके अनुसार जो प्रारब्ध भोग आया उसको वो स्वीकार करता है। इसीलिए जो उपदेश पंचक है, उपदेश पंचक एक सूत्र है, श्रुति है भगवान शंकराचार्य जी की, उसमें केवल 5 ही श्लोक हैं। और जिस समय भगवान शंकराचार्य जी इस श्लोक से प्रयाण करने वाले थे, जाने वाले थे, तो शिष्यों ने कहा भगवान जाते हुए हमको कुछ अंतिम शिक्षा दीजिए, तो उन्होंने 5 श्लोकों में दी। उसमें वो एक जगह कहते हैं कि सन्यासी का कर्तव्य है स्वादुर्नम न तो याचिताम, स्वादिष्ट अन्न की कभी याचना मत करो कि आज तो कंचन मुझे खीर खिला दो, आज तो जो है मेरा मुझे मालपुआ खिला दो, ये नहीं, कोई याचना मत करो। लेकिन खीर या मालपुआ नहीं खाना ये भी मत सोचो, हाँ, बल्कि साधनम न तो याचिता विधिवशात प्राप्तिर् संतुष्टिता। विधिवशात मैंने तुम्हारे प्रारब्ध से जो सामने आ जाए उसको प्रेम पूर्वक उससे संतोष प्राप्त करो। संतुष्टिता, संतोष होना चाहिए उससे, ये नहीं कि चलो काम चला लेते, वो नहीं, पूर्ण संतोष के साथ उसको ग्रहण करो। और यही शिक्षा तो असली है। तो ऐसी अवस्था में ध्यान है कि नहीं, तो अब वो जो विषय है वो है अनर्थ, भोग है अर्थ। इसीलिए 5 और जो 4 पुरुषों अर्थ की गिनती की है, लेकिन वो अर्थ कब होगा? जब वो भोग मात्र होगा। यदि वो विषय हो गया तो अनर्थ हो गया, इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ कि वो जो थे प्रारब्ध के कारण से जो भी आवे उसका वो आनंद अनुभव करते थे। इसलिए कहते हैं वो जो अज्ञानी लोग हैं उनके समान कर्म करते हुए वो काल के अनुसार अपना जीवन चलाने लगे। मतलब क्या हुआ कि अंदर से समझते हुए भी व्यवहार वैसे ही करेंगे जैसे अज्ञान। मैंने एक दिन कल शायद परसों आपको भी कहा था ना, आप जब छोटे बच्चे थे, सेम 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के बच्चे थे आप, तो खिलौनों से खेलते थे कि नहीं? गुड्डे गुड्डी से खेलते थे ना। अच्छा ये बताओ, उस समय जो खेलते थे सच्चा समझ के खेलते थे कि झूठा? सच्चा समझ के खेलते थे। अच्छा फिर वो खिलौने जो थे
जब आप थोड़े बड़े हुए तो खिलौने छूट गए कि खेलते रहे उनसे? छूट गए, छोड़े तो नहीं, छूट गए अपने आप ही। क्यों? आपके अंदर ज्ञान हो गया कि उनके असारता का, मिथ्यात्व का बोध हो गया, तो आप से वो छूट गए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आप थोड़े बड़े हो गए, पढ़ लिख के विद्वान हो गए, फिर आपकी शादी हो गई और फिर आपके घर में बच्चे हुए। और वो जो बच्चे हुए उन बच्चों के लिए खिलौने लाते हो कि नहीं? झूठा समझ के कि सच्चा? तो खिलौने तो लाते हो, बच्चे को खिलाते भी हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अंदर से अब पहले जब तुम बच्चे थे तब अगर एक खिलौना टूट जाए तो रोते थे, सच्चा कि झूठा? और आज टूट जाए तो बच्चे के साथ मुंह तो करोगे, लेकिन बस यही अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है, ध्यान है कि नहीं? जितने भी ज्ञानी अज्ञानी हैं, भेद इतना ही है कि वो सच्चा समझ के करता है और ये तो इसीलिए कहते हैं वो जो थे ऋषभदेव जी, यद्यपि वो ईश्वर थे, सर्वज्ञ थे, सर्वांतर्यामी थे, होते हुए भी वो जो आचरण करते थे वो लोक परंपरा को सही रखने के लिए, लोक मर्यादा को सही रखने के लिए वो अज्ञानियों की तरह सारे कर्म भी करते थे। और क्या किया उन्होंने, कैसे अपने पितृत्व को सार्थक है, पितृत्व में जानते ना, 100 पुत्र थे तो पिता थे, तो पितृत्व का धर्म है, उसको कैसे उन्होंने सार्थक किया, क्या उन्होंने अपने बेटों को ये किया, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे कल। तो आज क्या करोगे? हाँ, सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट एकाग्रता पूर्वक उस सत्य चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अपने हृदय में एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरे ही शांति।